मैं अभिराज स्नेही आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडर्न हिस्ट्री क्लास शुरू की है, जिसमें आज हमारा 6th क्लास है। अगर आप चाहते हैं आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो आप पिछले क्लास को देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर का युद्ध किया और उनकी जीत हुई और बंगाल पे उनका अधिकार हो गया। और 1765 ईस्वी में उन्हें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के थ्रू बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, जिससे उनके राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में किया। अब उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि वो मैसूर पे अपना अधिकार करना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने मैसूर पे 4 बार आक्रमण किए और इसी को आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उसी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैसूर के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये है हमारा उस समय का प्यारा भारत। अगर हम समझे तो यहाँ पे विजयनगर का साम्राज्य था और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था। लेकिन बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था, जिसमें बरार था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था। तो उन्हीं 5 राज्य जो है वो मिलकर विजयनगर पे 1765 पे आक्रमण करते हैं और 1765 में जो आक्रमण करते हैं उसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, 1765 का तालीकोटा युद्ध, जिसमें विजयनगर की हार होती है। अब इनकी हार हो जाती है तो विजयनगर जो है छोटे छोटे साम्राज्य में बट जाता है और इसी में से एक जो राज्य था वो था हमारा मैसूर। ये उस समय का त्रावणकोर था। देखिए ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये उस समय का कर्नाटक था। लेकिन अगर हम अभी के मैप को देखें तो कर्नाटक आज हमारा इधर है, उस समय यहाँ पे आज हमारा यहाँ केरल है। तो अगर आप उस समय की स्थिति को समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए तो इधर मराठा थे और इधर हमारे हैदराबाद के निजाम थे और इधर हमारा बंगाल था। तो अगर हम समझे तो मैसूर जो है उसकी स्थापना वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज ने की थी। चिक्का कृष्णराज के यहाँ ही एक नंदराज जो थे वो वित्त मंत्री थे और देवराज जो थे वो सेनापति थे। हैदर अली जो है वो नंदराज के यहाँ ही सेना के तौर पे काम करता था। मैसूर जो है 20 साल तक युद्ध में संलग्न रहा और इसका फायदा उठाकर हैदर अली ने 1761 ईस्वी में खुद को मैसूर का शासक बना दिया। देखे अगर तो मैसूर हैदर अली जो था वो काफी अनपढ़ था, लेकिन वो काफी बुद्धिमान भी था। अब बोलते हैं ना, किताब आप कितना पढ़े ये मैटर नहीं करता, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छा था। वो बहुत कुशल शासक था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पे विकसित किया। फ्रांसीसियों के साथ उसकी मित्रता काफी अच्छी थी और उसने इतना ही नहीं, डिंडुगुल में आधुनिक शस्त्रागार का भी निर्माण करवाया। अगर हम समझे तो इधर अंग्रेज जो है वो 1764 में बक्सर के युद्ध के थ्रू बंगाल को जीत चुके थे, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। वो अब चाह रहे थे मैसूर को जीतना। आखिर उन्होंने मैसूर को ही क्यों चुना? अगर हम ये चीज समझे तो मैसूर जो था, देख सकते हैं ये तट के किनारे है, इसकी भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी और यहाँ पे व्यापार काफी समृद्ध था। तो मैसूर पे आक्रमण करने के लिए उसने क्या किया कि 1766 ईस्वी में सबसे पहले निजाम को अपने साथ मिला लिया और आगे चलकर क्या हुआ कि मराठा भी इस संधि के साथ मिल गए और कर्नाटक भी शामिल हो गया। लेकिन हैदर अली जो है काफी चालाक था। उसने मराठों को प्रदेश का लोभ देकर और निजाम को धन का लोभ देकर अपने साथ शामिल कर लिया और 1767 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, जिसे हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में के समय अंग्रेजों के जो गवर्नर थे उनका नाम था हैरी वेरलास्ट। तो 2 साल के
अनिर्णायक युद्ध होने के पश्चात अंग्रेजों की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो 1769 ईस्वी में अपमानजनक संधि, इतनी हालत खराब हो गई कि वो अपमानजनक संधि करने पे मजबूर हो गए और 1769 में मद्रास की संधि हुई, जिसमें एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए गए और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन आगे हुआ कुछ ऐसा कि 1774 ईस्वी में अंग्रेजों का गवर्नर बनकर वारेन हेस्टिंग आ गया और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि फ्रांसीसियों की बस्ती माहे पर आक्रमण कर दिया। अब हम पहले जान चुके हैं कि फ्रांसीसी जो थे वो क्या थे, हैदर अली के मित्र थे। फलस्वरूप हुआ क्या कि हैदर अली ने निजाम और मराठों को अपने साथ मिलाकर 1780 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, जिसे हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अंग्रेज भी जो थे वो कम नहीं थे। उन्हें की एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो। उन्होंने क्या किया कि निजाम और मराठों को इस त्रिगुट से अलग कर दिया। फलस्वरूप 1781 ईस्वी में हैदर अली अकेला लड़ता हुआ, एक जगह है पोर्तो नोवा के युद्ध में हार गया और 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी मृत्यु जो है युद्ध में नहीं हुई थी, नेचुरल डेथ हुई थी। तो आगे का जो नेतृत्व है वो आगे का नेतृत्व जो है वो टीपू सुल्तान ने संभाला, जो कि उसका पुत्र था। वो भी काफी शक्तिशाली था। लेकिन लगातार 4 साल युद्ध होने के कारण 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई, जिसमें एक दूसरे के विजित प्रदेश एक दूसरे को लौटा दिए गए और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को काफी मजबूत करने की कोशिश की। फ्रांसीसियों के साथ अपनी मित्रता को और बढ़ावा दिया। तुर्की और फ्रांस में मदद के लिए उसने अपने राजदूत को भेजे। इतना ही नहीं, अपने सेना को यूरोपीय ढंग से शिक्षित किया। और क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में अंग्रेजों की जो बस्ती थी त्रावणकोर, उस पे वो आक्रमण कर दिया। अब होना क्या था, 1790 ईस्वी में फिर से हमारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ध्यान आपको ये रखना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों के जो गवर्नर थे उनका नाम था कॉर्नवालिस। ये आपको ध्यान रखना है। 2 साल के युद्ध में अकेला लड़ता हुआ टीपू सुल्तान जो है वो हार गया और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में आधे से अधिक राज्य जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, जिसमें अगर हम समझे तो अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार और डिंडुगुल का क्षेत्र मिला और मराठा को मिला तुंगभद्रा का क्षेत्र और निजाम को पेनार और कृष्णा नदी का क्षेत्र मिला। इसमें कॉर्नवालिस ने एक लाइन बोला था कि हमने अपने मित्रों को अर्थात मराठा और निजाम को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को अर्थात टीपू को कमजोर कर दिया। तो इस तरह से हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात हैदर अली ने फिर से फ्रांसीसियों के साथ अपनी मित्रता को बढ़ावा देने लगा। जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण कर ली। इतना ही नहीं, श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए और अगर हम समझे तो उसने खुद को नागरिक टीपू की संज्ञा दी अर्थात फ्रांसीसी नागरिक की संज्ञा दी। अब इधर क्या हुआ, 1798 ईस्वी में विलेज अली गवर्नर बनकर आ गया, जो कि साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। उसने क्या किया कि 1799 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण कर दिया, यह आरोप लगाकर कि टीपू जो है वो फ्रांसीसियों के साथ मित्रता बढ़ा रहा है, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई। और उन्होंने क्या किया कि वांडियार वंश, जिस वंश का शासक था, जिस वंश का शासन पहले चल रहा था, उसी के 2 वर्ष बालक को कृष्ण राजा को बैठा दिया
और उस मैसूर में सहायक संधि थोप दी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने समझा कि 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, जो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। एक तरफ हैदर अली लड़ रहा है और उस समय अंग्रेजों के जो गवर्नर थे वो हैरी वेरलास थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 में शुरू होता है और 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। ध्यान का रखना है उस समय अंग्रेजों के गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे और इसी युद्ध में उनके नेचुरल डेथ हैदर अली की हो जाती है। 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है और 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है, जिसमें अंग्रेजों के जो गवर्नर थे वो कॉर्नवालिस थे, जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और लेकिन 1798 ईस्वी में वेलेज अली के आने के पश्चात 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और 2 वर्ष से कृष्णराज को उसका शासक बना दिया जाता है और वहां पे सहायक संधि सौंप दी जाती है। सहायक संधि को हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।